Hello students, this is your biology teacher Mrs. Raksha Khare, and again we are going to start with our online classes. In the month of April and May, we have already finished with 2 chapters in the given unit, organism and population. This is the 3rd chapter, concept of population growth, and this is the first video of this chapter in which we are going to cover all these topics: population, birth rate, death rate, sex ratio, age distribution, and lastly types of age pyramids. So let's begin. First of all, what is population? Group of organism of a species living in a particular area at a particular time is known as population. Population क्या है? It's just a number of living species. एक particular area में at that time वो living species अगर present है तो वो नंबर्स को हम काउंट करेंगे और ये नंबर्स इकट्ठे हमें कहलाते हैं पॉपुलेशन. क्या कहते हैं हम इसे? पॉपुलेशन कहते हैं. ये लिविंग बीइंग्स जो होंगे अपने रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं. दे कम्पीट फॉर देयर लिविंग्स. ये अपने जीने के लिए कम्पीट भी करते हैं सिचुएशन से एक दूसरे के साथ में. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? दे आर गिविंग बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल. सपोज at that time you have put some tables and chairs at one place and you called it as population. No, it's completely wrong. अगर आप tables, chairs, brushes ये सब चीज़ें एक जगह पे रख देंगे and you say that this is known as population, this is wrong. Okay, because they are, first of all, they are not living things. Secondly, they are not competing for their livings. वो कोई compete नहीं कर रहे हैं अपने जीने के लिए. And third and most important, they are not giving birth naturally to the new living beings. Okay, because that is why they can't be called as population. Population वो living beings हैं. It can be anything, plants, animals, human beings. तो इनमें से अगर ये species जो होते हैं, different kinds of species, अगर उस जगह पे at that time present हैं और गिविंग नेचुरली बर्थ करते हैं, कंपीट करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. ओके, सो फॉर दिस पॉपुलेशन वी हैव सम एट्रीब्यूट्स. द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बर्थ रेट विच डिटरमाइंस द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन. उस पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट होता है, अगर नंबर सपोज गिवन पॉपुलेशन आपकी 46 है एंड इफ़ नाउ अगर उसमें कुछ टाइम बाद में अगर हम देखते हैं इट बिकम्स 50. ओके, तो 4 इंक्रीमेंट हुए हैं, 4 न्यू लिविंग उसमें इंक्रीमेंट हुए हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज बर्थ रेट. ये क्या होगा आपका? बर्थ रेट. यानी नए जो उसमें इंडिविजुअल्स इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? बर्थ करके ही हो रहे हैं. कहीं से हम ला करके उसमें तो नहीं डाल रहे हैं ना. तो इंक्रीमेंट कहाँ से हो रहा है? बिकॉज लिविंग बीइंग्स reproduce naturally. Okay, they will reproduce and they will reproduce, then the given population will increase automatically, है ना. This is called as birth rate. And if the birth rate is more, अगर birth rate ज़्यादा होगी तो population भी ज़्यादा होगी. birth rate अगर increment होता रहेगा birth rate में, तो population में भी increment होता रहेगा. Okay, and for calculating the birth rate कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वी कैन नॉट काउंट 1 by 1 फॉर एवरी इंडिविजुअल कि कितना एक पर्सन ने कितने बर्थ किए इस पर्टिकुलर जगह पे या कितने इस पॉपुलेशन में, क्योंकि दैट गिवन पॉपुलेशन दे हैव लार्ज नंबर. पॉपुलेशन में क्या है? बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम इंडिविजुअली एक एक को काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना बर्थ हुआ है. सो फॉर दैट गिवन पॉपुलेशन, फॉर उस लार्ज नंबर के लिए हमें क्या करना है? हमें वो रेट निकालना होता है ऑल ओवर कि कितने अमाउंट में, कितने रेट में उस गिवन पॉपुलेशन ने बर्थ किया हुआ है. सो वी कैन नॉट काउंट इंडिविजुअली ईच एंड एवरी पर्सन दैट हाउ मेनी न्यू इंडिविजुअल्स हैव टेकन बर्थ. ओके, वी हैव टू टेक अ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन कि हाउ मच रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर दैट गिवन पॉपुलेशन. For this we have a formula. Birth rate is equal to number of births of organism divided by total number of organism. इसमें क्या है कि नंबर ऑफ बर्थ्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने बर्थ लिए हैं उस टाइम में उस ऑर्गेनिज्म में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. कितना टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट दैट टाइम वॉज प्रेजेंट, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे वी हैव द एग्जैक्ट बर्थ रेट ऑफ दैट गिवन पॉपुलेशन. ओके, नाउ द सेकेंड attribute is death rate.
इट डिटरमाइंस द डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। ये क्या करता है, जो पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो इसे हम कहते हैं डेथ रेट। क्या कहते हैं इसे? डेथ रेट। क्योंकि पॉपुलेशन है तो इसमें भी हमें रेट ही कैलकुलेट करना होगा, तो डेथ रेट भी वही चीज़ है, जितना डिक्रीज होगा गिवन पॉपुलेशन में उसका हम रेट कैलकुलेट करेंगे, और दिस इज कॉल्ड एज डेथ रेट। इफ द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट देन द पॉपुलेशन विल डिक्रीज। अगर डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा है then population will decrease, and if the birth rate is more than death rate then the population will increase. Okay, for calculating the death rate also we have a formula. Death rate is equal to number of death of the organism, कितने उस organism की death हुई है number में, divided by total number of organism, और total number of organism कितने present थे। इन दोनों को अगर हम divide करते हैं then we have the death rate. Okay, let's see with the example. A group of 20 birds are present in a given area. एक एरिया में क्या है, 20 birds जो है वो present हैं। In a year it becomes 25. एक ईयर में क्या हो गया, ये 25 हो गया। Calculate the birth rate of the birds. अब हमें क्या निकालना है, birth rate of the bird. तो what is the formula of birth rate? Birth rate is equal to number of the birth of that organism, कितने number of birth organism ने लिए हुए हैं, divided by total number of organism. तो birth of organism and total number of organism we will calculate, इस फॉर्मूले से हमें birth rate मिल जाएगा। So let's see, total number of organisms कितना दिया हुआ है, 20। birth कितना हुआ है एक ईयर में, the number has become 5। तो किससे कितना से इंक्रीमेंट हुआ है, 5 से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हो रहे हैं, 5। तो बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म 5 डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्गेनिज्म 20। नाउ इट विल कम 1/4। 5 1 5, 5 4 20। तो बर्थ रेट हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, 1/4। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द बर्थ रेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आगे क्या पूछ रहा है, इन अनदर ग्रुप ऑफ 20 birds नंबर डिक्रीजेस एंड बिकम्स 12। एक अनदर ग्रुप है 20 birds का जिसमें कि नंबर डिक्रीज हो गया और क्या हो गया, अब 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ birds कितना दिया हुआ है, 20, एंड आफ्टर दैट द डिक्रीज नंबर इज बिकम 12। तो ये कितना, -8। 8 नंबर्स में डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8। तो डेथ रेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, 8 हुई है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 20 थे। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस देन इट विल कम 4 2s 8 and 4 5s 20। ओके, तो डेथ रेट कितना आएगा, 2/5। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द डेथ रेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, now next, sex ratio. It is the term which express the percentage of males and females in a given population. सेक्स रेशियो क्या होता है कि एक रेशियो कैलकुलेट करता है कि उस गिवन पॉपुलेशन में कितने नंबर में मेल्स हैं, कितने नंबर में फीमेल्स हैं। एक्चुअली नॉट इन नंबर्स, इट कैलकुलेट्स द मेल्स एंड फीमेल्स इन परसेंटेज में कैलकुलेट करता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, पॉपुलेशन इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक जगह पे हमें एट दैट टाइम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमें इंडिविजुअली मेल्स कितने, फीमेल्स कितने आ गए हमें कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ह्यूज नंबर। पॉपुलेशन एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेल्स और फीमेल्स का परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। इतने परसेंटेज मेल होंगे, इतने परसेंटेज फीमेल होंगे। फॉर दिस ऑल्सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, तो we'll see with the question. The question is like this, if the population of a society is 13, okay, so total population कितनी है, total population is 13 and in which 7 are males, तो males कितने हैं 7 and females कितने हैं 6 and the females are 6. Calculate the sex ratio. Now we have to calculate the sex ratio
इंडिविजुअली. पहले हम मेल्स का कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट फॉर द फीमेल्स. If we have to we will apply the same formula, okay, as it was given for the birth rate and the death rate. Okay, तो अगर percentage of males कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 7. जैसे कि हम नंबर ऑफ डेथ कैलकुलेट करते हैं या बर्थ कैलकुलेट करते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 13. वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला गिवन इन द birth rate and death rate. Okay, so now if you will calculate this, we will and multiplied by 100. as we are calculating percentage, क्योंकि हमें percentage निकालना, तो we have to calculate it by 100. ठीक है, we have to calculate the percentage because we express these things, sex ratio in percentage. Okay, then the answer will come near about 53.84%. The answer will come 53.84%. Again I am repeating it. Total number of population 13 थी, जिसमें से मेल आपके 7 दिए हुए थे. ठीक है, अगर हमें परसेंटेज निकालना है देन फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 100. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स 7 दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 13 दिया हुआ था, इनटू 100, एंड द आंसर विल कम नियर अबाउट 53.84%. दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ percentage of males. And now females, again the same question. The total number कितना दिया होता पॉपुलेशन का 13 और फीमेल्स दिए हुए थे आपके 6. The formula will be percentage of females is equal to total number of females, okay, divided by total number of organism, total number of population. So it will come, female का कितना है 6 divided by 13, into 100 also, into 100. Now it will come near about 46.15%. Okay, it will come near about 46.15%. Okay, this is how we will calculate the sex ratio for the males and females in the given population. Remember it, the sex ratio is always expressed in percentage. हमेशा percentage में क्या एक्सप्रेस करता है, मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो एक्सप्रेस करता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एज डिस्ट्रीब्यूशन. अ पॉपुलेशन हैज़ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वेरियस एज ग्रुप. पॉपुलेशन में क्या होता है, गिवन पॉपुलेशन में हमें कई तरीके के एज ग्रुप्स के लोग मिलते हैं. सम आर ओल्ड एज पीपल, सम आर यंग स्टेज पीपल, सम आर इन्फेंट्स, सम आर चाइल्डहुड. तो इस तरीके के लोगों का हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक साथ काउंट नहीं करते हैं. तो हम इन्हें क्या करते हैं, वी हैव टू कैटेगराइज देम बाय देयर एज ग्रुप्स. तो हम इन्हें क्या करते हैं, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसे कैटेगराइज कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जैसे कि हम अगर हम कह रहे हैं ओल्ड एज पीपल हम किस एज के लोगों को कहेंगे, तो वी हैव अ एज स्ट्रक्चर कि above 50 we will call them as old age peoples. ठीक है, infants below from 0 to 1 year childs are called as infants, है ना. तो we have a age structure for that the given population, and this is called as age distribution. इसे हम क्या कहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप वी हैव एज पिरामिड्स. हमें इस एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या होता है, एज ग्रुप्स के लिए एज पिरामिड्स दिए गए हैं, जो कि सर्टेन पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एज पिरामिड्स कहते हैं. एंड वी हैव लाइक दिस, सी दिस इज कॉल्ड एज एज पिरामिड्स. यू मस्ट हैव नोन पिरामिड्स क्या होता है. तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एज पिरामिड्स कहते हैं, और जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ओके, सो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव, एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव. ओके, क्या होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो बेस होता है उसे हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में. अब एज क्या होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है
3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ। प्री रिप्रोडक्टिव के सबसे नीचे वाले पार्ट को हम प्री रिप्रोडक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एज ग्रुप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के पहले जितना भी एज ग्रुप होता है वो सारा का सारा इस प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। देन सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव, जब वो पॉपुलेशन जब रिप्रोड्यूस करती है एट द टाइम, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ दे आर गिविंग अ बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो पॉपुलेशन नहीं आ रही है वो वापस प्री रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाएगी, पर जो रिप्रोड्यूस कर चुकी है नाउ दे विल गो टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। थर्ड नंबर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नाउ दैट पॉपुलेशन विल गो टू पोस्ट, यानी आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद में, यानी ओल्ड एज में जो लोग जा रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कहते हैं, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो जाता है, आपके यंग स्टेज, बेबीज, इन्फेंट्स, दे ऑल कम्स इन दिस स्टेज, ओके। नाउ दे विल ग्रो अप, वो बढ़ेंगे, वो बड़े होंगे, एंड दे विल रिप्रोड्यूस, वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड दे विल कम टू रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ आफ्टर दैट द रिप्रोडक्टिव फेज, जो रिप्रोडक्शन के बाद में वही पॉपुलेशन जो ओल्ड एज में जाएगी उसे हम कहेंगे आफ्टर रिप्रोडक्शन, यानी ओल्ड एज पीपल्स आर नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्शन के बाद, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एज पिरामिड्स, तो एज पिरामिड्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। दैट वाज द डिवाइडेड इनटू, वो क्या था आपका जो लास्ट आपने इसमें देखा, तो ये डिवाइड है, डिवाइड हो रहा है, पर टाइप्स की अगर हम बात करें तो दीज पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एक्सपांडिंग पिरामिड, द सेकेंड वन इज स्टेबल एज पिरामिड, एंड थर्ड वन इज डिक्लाइन पिरामिड। एक्सपैंडिंग से मतलब क्या होता है कि ग्रोथ करता हुआ पिरामिड, अगर पिरामिड आपका ग्रो कर रहा है, लगातार आपका पिरामिड बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडिंग पिरामिड। इसमें क्या होता है, इफ बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है तो आपका पिरामिड कैसा होगा, एक्सपांडिंग टाइप का। सपोज वी हैव दिस पिरामिड, ओके, एंड नाउ वी हैव दिस, ये पिरामिड है हमारे पास में। सपोज यहाँ पे आपके 20 पीपल्स थे, ठीक है, ये 20 पूरे के पूरे जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। आपके 20 लोग 20 की पॉपुलेशन थी, ये 20 की पूरी पॉपुलेशन अगर रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाती है तो दे विल ऑल रिप्रोड्यूस, ये पूरी रिप्रोड्यूस करेगी। अगर ये पूरी रिप्रोड्यूस करेगी तो पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ओके। ना अगेन दिस पॉपुलेशन विल इंक्रीज, और अगर डेथ नहीं हो रही है, जितने नए इंडिविजुअल्स आए हैं वो सारे के सारे जितने नए इंडिविजुअल्स आए हैं वो अगेन इस फेज में जाएंगे, देन अगेन वो जाएंगे रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड अगेन वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज, आपकी रेगुलर इंक्रीज कर रही है, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेथ रेट। तो ये क्या है, आपका पिरामिड जो है वो एक्सपांड करते जा रहा है, रेगुलर एक्सपांड करते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडिंग एज पिरामिड्स, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडिंग एज पिरामिड्स, है ना। तो ये इंडिया, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें इंडिया में क्या होता है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेथ रेट, ठीक है। जैसे कि लड़के के लिए होता है कि कुछ लोग लड़के का सोच करके बच्चे पैदा ही करते चले जा रहे हैं, कुछ लोग होता है जहाँ पे रूरल एरियाज़ होते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, तो उसके लिए वो लोग पैदा करते ही चले जाते हैं। दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ द एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बारे में क्या नॉलेज है उनको नहीं पता, ठीक है। तो दे कीप ऑन गिविंग बर्थ टू द इंडिविजुअल्स, वो कीप ऑन करते हैं, बर्थ देते हैं, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जितनी तो डेथ नहीं हो रही उतने तो जितना हमारा गिवन पॉपुलेशन अगर वो बर्थ करेगी रेगुलर अमाउंट में कि हमें भगवान की देन है, द गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड वी वांट अ मेल चाइल्ड, तो क्या होगी, पॉपुलेशन को बढ़ा रही, तो ये रेगुलर अमाउंट में एक्सपांड कर रही पॉपुलेशन को। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, क्लियर। नाउ सेकेंड इज स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल एज पिरामिड क्या होता है, जो पॉपुलेशन जो है आपकी या जो एज पिरामिड है वो स्टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल वी सपोज दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। अब प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है, जितने प्री रिप्रोडक्टिव फेज हैं वही सारे के सारे रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। जितने सपोज इसमें आपके 20 लोग थे, 20 पॉपुलेशन है, यही 20 आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहे हैं। अब ये 20 जब बर्थ करेंगे आपके
न्यू इंडिविजुअल्स को जब रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जब रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड नाउ दे विल गो टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें से क्या हो रहा है, ना तो इनका, क्योंकि 20 ही पॉपुलेशन है, वही बर्थ कर रही है, वही आपका आगे जा रही है, तो इसमें क्या है, आपका बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। यानी जितने पॉपुलेशन बर्थ कर रही है उतनी ही पॉपुलेशन क्या हो रही है, अगर बर्थ करके हम पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो ओल्ड एज यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के बाद में उतनी ही पॉपुलेशन में डेथ हो जा रही है। 20 लोगों ने अगर रिप्रोड्यूस किया, इफ़ 20 हैव रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल्स एंड दिस न्यू इंडिविजुअल्स जो थे वो तो वापस आपके किस में, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच गए, पर ये जो 20 लोग थे इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो इन्होंने जितने इंडिविजुअल्स जितने बर्थ किए उतना ही अमाउंट में डेथ भी हो रहा है। ठीक है, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज अगर ये दोनों बिल्कुल इक्वल रहेगा, जितना अमाउंट में बर्थ हो रहा है उतनी अमाउंट में आपका डेथ भी हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल एज पिरामिड। ये क्या है, आपका स्टेबल है। फॉर एग्जांपल कि हम अगर एग्जांपल ले लें तो जैसे कि जापान में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि जितने अमाउंट में आपका इंक्रीमेंट होता है, जितने अमाउंट में आपका बर्थ रेट हो रहा है उतना ही उनका डेथ रेट भी होता है। दे हैव सर्टेन रूल्स कि हम इतना ही सिर्फ बर्थ करेंगे। वी हैव इन अ फैमिली यू कैन गिव बर्थ टू ओनली 2 चाइल्ड, सिर्फ 2 ही लोग को आप बर्थ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो फॉर देम दे हैव सम मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस कि इससे ज़्यादा हम बर्थ नहीं कर सकते हैं, और 2 ही लोग क्योंकि हर फैमिली में 2 ही बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे मेल एंड फीमेल, वो भी क्या है, उनकी डेथ भी हो जा रही है। तो जितने अमाउंट में बर्थ हो रहा है उतने अमाउंट में डेथ भी हो रहा है। तो ये पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल, ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे बर्थ कर रहे हैं वैसे वैसे डेथ भी हो रही है। अब इंडिविजुअल ने बर्थ किया, वो इंडिविजुअल डेथ में चला गया। जो नई इंडिविजुअल हुए वो क्या ग्रो करेगी एंड देन बर्थ करेगी एंड देन अगेन दे विल गो टू डेथ। Okay, now this cycle will go on. So this is called as stable age pyramid. ये क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है कि हम जितना बर्थ करेंगे उतना ही डेथ। वी हैव अ रूल कि हमें सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स बर्थ करने हैं और उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स नहीं करने हैं। ठीक है, तो दे हैव अ रूल फॉर दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल एज पिरामिड। नाउ द थर्ड वन इज डिक्लाइन एज पिरामिड। डिक्लाइन एज पिरामिड क्या होता है, जो पिरामिड घटता जाता है। ठीक है, फॉर दिस वी हैव दिस टाइप ऑफ पिरामिड, this one, then this one and then this one. This type of pyramid is called as decline pyramid. इसमें क्या होता है, डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट। इसमें क्या होता है, आपका डेथ रेट जो होता है वो बर्थ रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सपोज एक ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। ठीक है ना, प्री रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में गया, देन रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के बाद में मिस्टेक अगेन इफ विल टॉक अबाउट दिस कि डिक्लाइन एज पिरामिड क्या होता है। हमारा प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम होता है, यानी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। सपोज इट इज़ 10, नाउ दे आर गिविंग बर्थ, ये रिप्रोडक्टिव फेज है, दिस इज नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत कम है। जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो उन्होंने लार्ज अमाउंट में रिप्रोड्यूस किया, तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो गई। अब जब इंक्रीज़ के बाद में डेथ रेट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि डेथ रेट जब ज़्यादा हो जाती है बर्थ रेट से, देन दिस इज़ कॉल्ड एज डिक्लाइन एज पिरामिड। सपोज 10 ने रिप्रोड्यूस किया, 10 पॉपुलेशन ने रिप्रोड्यूस किया, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, एंड नाउ व्हेन दे गो टू ओल्ड एज, जब ओल्ड एज जा रहा है तो क्या रहा है, ओल्ड एज जाने से पहले भी क्या कुछ पॉपुलेशन जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। जो ओल्ड एज में गए उनकी भी आपकी डेथ हो जा रही है। तो पॉपुलेशन जितनी तो बर्थ नहीं कर रही है उतने अमाउंट में क्या हो जा रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज, तो ये क्या करेगी, पॉपुलेशन को डिक्लाइन करती है यानी घटाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिक्लाइन एज पिरामिड, इसे हम कहते हैं डिक्लाइन एज पिरामिड। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव पिरामिड जो पॉपुलेशन होती है वही बहुत कम होती है, पर आफ्टर रिप्रोडक्टिव इट इंक्रीजेज, बट व्हेन इट गोज टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव देन अगेन इट बिकम्स डाउन, इट कम्स टू डाउन
Okay, now this is called as age pyramid. Clear? So this was the last topic. In next this was the last topic of your slide. In next video we are going to cover population density,